सीयूटी एग्जाम फाइनली अब आपका ओवर हो चुका है, लेकिन अब आप सभी ना एक भेड़चाल में मूव करने वाले हैं। आगे आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस बनानी होगी, जिसमें आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे। आप अपने दोस्त को कॉल मिलाएंगे कि अरे भाई तुम अपनी प्रेफरेंसेस में कौन से कोर्सेज ऐड कर रहे हो, और वही सेम कोर्सेज आप भी अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे। एक चीज मैं बता दूं, जो कोर्स अभी आपको मिल जाएगा ना, वो अगले 3 से 4 साल आपको अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ना होगा। वो कोर्सेज पूरी जिंदगी भर आपके रेज्यूमे में इंटैक्ट हो जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग करियर ऑप्शंस और आपके सैलरी पैकेजेस डिसाइड करे जाएंगे। कोर्स सिलेक्शन ना कोई मजाक की बात नहीं होती, इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन जब तक मैं यहां पे बैठा हूं, आपको खुद से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस एक वीडियो के अंदर ना मैं आप सभी को टॉप 10 हाई पेइंग कोर्सेज और उनसे रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं फॉर ऑल स्ट्रीम्स, जो ओनली 1% स्टूडेंट्स को ही पता है। सबसे पहला कोर्स यहां पे आता है हमारा बीकॉम ऑनर्स साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। आप लोग गुस्सा मत करिए, आपसे रिलेटेड भी हाई पेइंग कोर्सेज एंड करियर के बारे में आगे मैं बताऊंगा। मैंने शुरू में ही बोला ना, सारी स्ट्रीम्स के बारे में पता चलेगा, बस वीडियो को पेशेंटली एंड तक देख लीजिएगा। कोर्सेज के बारे में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक आपको नहीं थी, और एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बन पाएगी। नाउ कॉमर्स वालों, आप सभी के सामने ना आगे चल के 2 कोर्सेज मेनली आते हैं, एक है बीकॉम प्रोग्राम और एक है बीकॉम ऑनर्स। इन दोनों में से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको बीकॉम ऑनर्स प्रेफर करना चाहिए। इस समय पर जो फिनटेक कंपनीज हैं, बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जॉब्स देते समय। तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ जब आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर बीकॉम ऑनर्स कर रहे होंगे, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा साथ में आप 2 से 3 इंटर्नशिप जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आपकी सीजीपी अच्छी आ गई, इंटर्नशिप अगर आपने कर ली, तो आपको आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल सकती है, और आपका सैलरी पैकेज कुछ इसके अराउंड रहेगा। लेकिन अगर आपने बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ इनमें से कोई एक प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक कर लिया ना, तो आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज 40 LP तक राइज कर सकता है, जो ग्रेजुएशन के बाद मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। नाउ सीए क्रैक हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, सीधा आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड में चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, जो एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो मुझे हमेशा देखने को मिलता है कि वो बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ इनमें से किसी ना किसी एक प्रोफेशनल एग्जाम की जरूर तैयारी कर रहे होते हैं ना। अगर सीएफए या एफआरएम में से कोई क्रैक हो गया ना, तो आपको इन फील्ड में जॉब मिल सकती है। और खासकर इस समय पर सबसे हाई पैकेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं रिस्क मैनेजर और वेल्थ मैनेजर की फील्ड में, और ये जॉब्स तभी आपको मिल पाएंगी जब इनमें से कोई एक प्रोफेशनल एग्जाम आप क्रैक कर लें। तो प्रेफरेंस शीट में बीकॉम ऑनर्स को टॉप पे डालिए। कॉलेज में जब बीकॉम ऑनर्स मिले तो उसी के साथ साथ इनमें से कोई एक प्रोफेशनल एग्जाम पे जरूर फोकस करिए। नाउ कोर्स नंबर 2 इज बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। आप में से बहुत सारे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि सीयूटी एग्जाम देने के बाद आपको ये कोर्सेज मिलते हैं। सिर्फ जेई से ही कोर्सेज नहीं मिलते, सीयूटी एग्जाम देने के बाद कई सारे ऐसे डीयू के कॉलेजेस हैं जो इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं वाया सीयूटी एग्जामिनेशन। सो आप अपनी प्रेफरेंस शीट पे इसे टॉप पर रख सकते हैं, बिकॉज इस समय पर आप जानते हैं जॉब मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा जॉब्स हैं, और खासकर जिन्हें एआई एमएल के बारे में पता है उनके तो इजीली इस समय पर जॉब मिल पा रही है। सो आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज आफ्टर ग्रेजुएशन 6 LP तक जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉलेज के दौरान अपना स्किल एनहांसमेंट किया, एआई और एमएल की फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, डेटा साइंस की फील्ड में अगर स्किल एनहांस किया, तो आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज इंक्रीज हो जाएगा। सीधा इतना नहीं होगा, आप 20-30 LP तक मानेगा। जब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, तब जाके आपका सैलरी पैकेज इतना जाएगा। इस समय पर जो मुझे ज्यादातर बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद जॉब दिख रही है, वो है या तो एआई और एमएल की फील्ड में या फिर प्रोडक्ट मैनेजर की फील्ड में। आप देख ही रहे हैं बच्चों, कोर्सेज से रिलेटेड इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं करी होगी। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस एक चैनल पर आपको इतनी सारी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सारी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स, और साथ ही साथ अच्छी प्रेफरेंसेस बनाने के लिए सारे कोर्सेज से रिलेटेड रिसर्च करने के बाद एक अच्छा इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिल पाएगा। अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करिएगा। नाउ आवर कोर्स नंबर 3 इज बीबीए और बीएमएस। आप में से ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स को बस यही पता है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम। लेकिन भैया इसके अलावा भी आपके पास और भी कई कोर्सेज होते हैं जो हैं मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक बीबीए, बीएमएस, बीबी, जिसके थ्रू आपको अच्छी जॉब्स एंड इवन अच्छे पैकेजेस भी मिल सकते हैं। अब जैसे बीबीए करने के बाद आपको बिजनेस एनालिस्ट, एचआर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑपरेशंस मैनेजर की फील्ड में अच्छे पैकेज वाली जॉब्स मिल सकती हैं इन मेनी फिनटेक कंपनीज एज वेल एज जनरल कंपनीज एज वेल। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाते हैं तो और अच्छे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। इनिशियल पैकेज इतना रह सकता है, लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप करी और इसके बाद अगर सीधा एमबीए कर लिया ना किसी
अच्छे आईएएम से, सो आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज बहुत अच्छा जा सकता है। नाउ एक और कोर्स है जिसका नाम है बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। एक ऐसा कॉलेज है जो बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को ऑफर करता है और इस कोर्स के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स करोड़ों की वैल्यूएशन के स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, हस्तकला जिसकी वैल्यूएशन है 2 करोड़, ट्रू पहाड़ी जिसकी वैल्यूएशन है 3 करोड़। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इवन यहाँ के स्टूडेंट्स को ना ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इटली। जो आगे रिसर्च फील्ड में जाते हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका दिया जाता है अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट करने का। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप ये तो मेन कोर्स रहता है, लेकिन साथ ही में माइनर कोर्सेज परस्यू करने का मौका मिलता है इन फील्ड्स लाइक साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, डिजाइन। आगे अगर आपको रिसर्च करना है तो ये वो कॉलेज है जो आपको 1 लाख रुपीस तक का रिसर्च ग्रांट भी प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, फर्स्ट ईयर से ही बच्चों आपको मैकबुक भी मिल जाते हैं, सो दैट आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अच्छी मशीन पर कर सकें। और इस कॉलेज का नाम है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। सो ये जो स्टूडेंट्स का ग्रेट आउटकम आपको देखने को मिल रहा है ना, ये कॉलेज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की वजह से है। यहाँ पर इवन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स का 10,000 रुपीज का डीमेट अकाउंट भी ओपन कराया जाता है। आगे अगर आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंडिंग के लिए बाहर नहीं जाना, $5 मिलियन के मेकर फंड का भी इनका एक्सेस आपको मिलता है। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में आप 50+ इंडस्ट्री मेंटोर्स और फाउंडर्स से पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ओनली 60 सीट्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स और यहां पर आपका एडमिशन मिलता है आरसैट के थ्रू। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके इसे एक्सप्लोर करें और रजिस्टर करें। नाउ आवर नेक्स्ट कोर्स इज बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। ये कोर्स करने के बाद भी स्टूडेंट्स की अच्छी प्लेसमेंट लगती है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करता है। इस कोर्स में एडमिशन हमारे ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ से लगती हैं। और कैसे एडमिशन ले सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, डीयू में आपको ये कोर्स मिलता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एनी 1 लैंग्वेज का एग्जाम अगर आपने सीयूटी में दिया है, एनी 2 डोमेन्स का एग्जाम अगर आपने सीयूटी में दिया है, आप एलिजिबल हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीयूटी में और साथ ही साथ आपके क्लास 12th में मैथ्स जरूर होना चाहिए। तो अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप इसके अंदर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये करने के बाद भी अच्छी प्लेसमेंट मिलती है और ये करियर फील्ड्स में आप लोग आगे जा सकते हैं। सो पोटेंशियल सैलरी कितनी रहती है, अगर सिर्फ बीई कौन किया तो आपका 6 LPA तक जाएगा, लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप करा, स्किल एनहांसमेंट किया, अगर आरबीआई में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है जो आगे चल के ओपन होती है, तो आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। नाउ आवर नेक्स्ट हाई पेइंग कोर्सेज बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। जितने भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ये वाला कोर्स एक बार सर्च करने के लिए बोलूंगा। देखो, डीयू में भी ये कोर्स ऑफर होता है, लेकिन उसमें फिर आपका एडमिशन है क्लैट एग्जाम के थ्रू होता है, ना कि सीयूटी एग्जाम। ये कोर्स आपको मिल सकता है बीएचयू एंड एयू के अंदर वाया सीयूटी एग्जामिनेशन। नाउ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बीए एलएलबी करने के बाद मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में जाना चाहिए। आप जानते हैं इस समय पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसे में उन कॉर्पोरेट कंपनीज को कॉर्पोरेट लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इस समय पर बूम कर रही है। अब उनके ऊपर भी केसेस रहते हैं, तो उनके लिए केस लड़ने के लिए भी तो लॉयर्स चाहिए, तो इस फील्ड को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के जो लोग क्रिमिनल लॉ या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या सिविलियन में जो झगड़े हो जाते हैं उससे रिलेटेड लॉ की फील्ड में जाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। आप अगर कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे लॉयर्स बैठे रहते हैं, वो नॉर्मल लॉ करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने बीए एलएलबी करने के बाद कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में जंप किया ना, तो आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। एंड इवन एमएनसीज और ऐसे कॉर्पोरेट फील्ड में कंप्लायंस ऑफिसर की भी बूम चल रही है, तो एक डिसेंट पैकेज का जॉब आपको यहाँ पे मिल सकता है आफ्टर डूइंग बीए एलएलबी। सो इन चीजों के बारे में थोड़ा आप रिसर्च जरूर करिएगा। नाउ नेक्स्ट कोर्स इज कोर्स नंबर 6, बीएससी इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों अलग कोर्सेज होते हैं। अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि आपको बीएससी स्टैट्स कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसके नीचे आप बीएससी मैथ्स कोर्स को रख सकते हैं। सो अगर आपने बीएससी स्टैटिस्टिक्स बच्चों आगे चल के कर लिया तो आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं, जो बहुत सारी कंपनीज में इस समय पर रिक्वायरमेंट है। इवन आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल, जो आप में से कई स्टूडेंट्स दे रहे होंगे। सो बीएससी स्टैट जो बच्चे कर लेते हैं ना एसएससी सीजीएल के अंदर, सिर्फ उन्हीं के लिए एक पर्टिकुलर जॉब होती है जो सिर्फ बीएससी इन स्टैट्स करने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि कम बच्चे ये कोर्स कर रहे होते हैं तो इसीलिए वहां पे लोगों को इजीली जॉब मिल
जाती है, जो एक अच्छा पे वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में मिल जाता है। सो बीएससी इन स्टैट्स आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर वहाँ एडमिशन ना मिले तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए बीएससी इन मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर भी स्किल एनहांसमेंट पर आपको ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आपका एक अच्छा पैकेज लग पाता है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कोर्स इज बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें भी इस समय पर बूम है। नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ऐप डेवलपर, इन फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन बीसीए के बाद अगर आप एमसीए करते हैं ना, तब जाके आप मानिएगा कि आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज थोड़ा अच्छा जा पाएगा। अगर आपने कोई एरी गैरी यूनिवर्सिटी से बीसीए कर लिया, तब तो ये जो लोएस्ट सैलरी पैकेज मैं बता रहा हूँ, इससे भी गिरा पैकेज आपको मिल सकता है, क्योंकि बीसीए तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीसीए करेंगे तो एक अच्छा पैकेज आपको मिल पाएगा। और नेक्स्ट कोर्स इज बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, डीयू में बीए ऑनर्स साइकोलॉजी ऑफर किया जाता है और सारी स्ट्रीम के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपने 12th में साइकोलॉजी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बिकॉज रिक्वायरमेंट ये कहती है कि आपने सीयूटी में कोई भी एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन्स का अगर एग्जाम दे दिया तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपने साइकोलॉजी ऑनर्स करने के बाद साइकियाट्रिस्ट फील्ड में जाने का सोचा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इस समय पर जैसे जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उतना ही ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट की फील्ड में भी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे एक एक थेरेपिस्ट सेशन लेने का, काउंसलिंग सेशन लेने का ये लोग बहुत अच्छा पे चार्ज कर पाते हैं। सो इस फील्ड में भी धीरे धीरे जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये कोर्स आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी साइकोलॉजी में एक एकेडमिक काउंसलिंग फील्ड भी आती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को जब बिल्कुल समझ नहीं आता हमें आगे करियर में क्या करना चाहिए, तो आप काउंसलर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एक काउंसलर वाली फील्ड भी होती है, लेकिन एक हेल्थ वाली फील्ड भी होती है, जैसे जो डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने वाले लोगों को ट्रीट करते हैं। तो बीए साइकोलॉजी तो एक नॉर्मल कोर्स है, इसके अलावा स्पेशलाइजेशन फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं, जहां इस तरीके की जॉब्स आपको मिलती हैं। पोटेंशियल सैलरी पैकेज इतना रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे कस्टमर्स बनने लग जाते हैं, आपकी पहचान बनने लग जाती है, तो आप खुद का भी क्लिनिक खोल के थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नहीं है इस यूट्यूब पे जो आपको सारे कोर्सेज के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सके। इस एक चैनल पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स आपको मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा किसका फॉर्म आ गया, किसका फॉर्म बंद होने वाला है। इस तरह से कोर्सेज की भी अवेयरनेस मिलती रहेगी, सो दैट अकॉर्डिंगली आप एक अच्छी प्रेफरेंसेस बना सके। और क्या चाहिए, अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट कोर्स इज जर्नलिज्म एंड मास कॉम। ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें भी आगे चल के प्लेसमेंट से मिल पाती है। आपका करियर ऑप्शन क्या बन सकता है, जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, पीआर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं। इवन कई लोग हैं जिन्होंने जर्नलिज्म किया होता है और उन्हें पता चल जाता है कि कैसे अगर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे या कैसे हम अपने क्रिएटर से बुलवाएंगे कि लोगों का अटेंशन मिल सके, तो कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट फील्ड में भी इन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। डिजिटल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस मैनेजर बन सकते हैं। सो बहुत फील्ड्स होती हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट की फील्ड नहीं होती है, ये फील्ड्स भी होती हैं जिनमें इस समय पर जॉब बढ़ती जा रही है और इन स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने वाले लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो पोटेंशियल सैलरी पैकेज इतना है, बाकी एक्सपीरियंस के साथ साथ ये पैकेज भी बढ़ता रहता है और किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप ये कोर्सेज परस्यू करते हैं तो पैकेज भी आफ्टर ग्रेजुएशन अच्छा मिल पाता है। एंड नाउ आवर फाइनल कोर्स इज बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंसेज। इस पूरी सीयूटी कायनात में जो सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली कैटेगरी है वो है पीसीबी स्टूडेंट्स की। आप सभी को हर जगह पर पीसीएम, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में हमें बात दिखती है, लेकिन पीसीबी के बारे में नहीं। मैंने सही कहा ना पीसीबी वालों, लेकिन आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब किया है। भाई किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। नाउ जितने भी पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल साइंसेज को जरूर चूज करिएगा, इसमें आगे चल के अच्छे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी नाम का कोई कोर्स नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो सवाल पूछते रहते हैं ना कि क्या डीयू में बायोटेक ऑफर किया जाता है, नहीं किया जाता, बायोमेडिकल साइंसेज किया जाता है। बाकी और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको बायोटेक्नोलॉजी नाम का कोर्स मिलता है और जहां ये ऑफर किया जाता है तो वहां पर आप उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने बायोटेक और बायोमेडिकल साइंस की फील्ड में आगे ग्रेजुएशन किया तो आपको इन करियर में आपको जॉब देखने को मिल सकती है, जहां आपका पोटेंशियल सैलरी पैकेज इतना रहता है। बाकी जितनी स्किल एनहांसमेंट आप करेंगे, जितनी इंटर्नशिप आप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे चल के आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी से पैकेज डिमांड कर सकते हैं। ना पीसीबी स्टूडेंट्स का एक और सवाल रहता है कि हमें पता ही नहीं आगे चल के हम कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। भाई इतने सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इन्हें प्रेफरेंस शीट में डाल सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कम सीट्स हैं एंड आई थिंक ये सिर्फ हंसराज कॉलेज में ही ऑफर किया जाता है। होम साइंस को मैं थोड़ा लो रैंक करूंगा, इतनी ज़्यादा डिमांड आगे नहीं है। लाइफ साइंसेज अच्छा कोर्स है,
इसको भी मैं थोड़ा नीचे रैंक करूँगा, आगे थोड़ा करियर में इश्यूज़ आ जाते हैं। सेम फॉर एनवायरमेंटल साइंस एज़ वेल, देयरआफ्टर फूड टेक्नोलॉजी अच्छा है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ी कम डिमांड है, बाकी जो साइकोलॉजी इसके बारे में मैंने आपको बताया बहुत अच्छा कोर्स है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर सारी स्ट्रीम से रिलेटेड हाई पेइंग कोर्सेज एंड करियर ऑप्शंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई आपको इतनी डिटेल में इनके बारे में नहीं बताता है। और ऋषिवड यूनिवर्सिटी का आरसेट एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं फॉर ऑल स्ट्रीम्स। फिर से बोलूंगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।